इस इलेक्शन के नतीजे में अगर हुकूमत बनती तो दुनिया में पाकिस्तान का वकार बढ़ता। अब देखे ना, जिन लोगों को खुद शर्मिंदा है, जो हारे हुए उनको जितवाया गया, वो खुद शर्मिंदा है, दुनिया में कौन उनकी बात सुनेगा। इलेक्शन कमीशन नाकाम हुआ फिर इलेक्शन कराने में। उसके बाद उनकी जिम्मेदारी थी कि विद इन 14 डेज फॉर्म 45 को पब्लिश करें। नहीं किया उन्होंने। हमने एप्लीकेशन दी वहां पर कि भाई आप इसको पब्लिश करें, उन्होंने पब्लिश नहीं किया। फिर हम हाई कोर्ट में आए हैं कि भाई हम आर्टिकल 218 जो है उसके तहत भाई कोर्ट की जिम्मेदारी है, ड्यूटी है कि वो पब्लिश करवाए, उससे ऑर्डर करें उनको। तो आज हम कोर्ट में आए, हाई कोर्ट में, और चीफ जस्टिस साहब की उसमें कोर्ट में हम पेश हुए और उन्होंने कल की अभी तारीख दी है। और ये जो प्रैक्टिस है कानून से फरार करने की, ये मेरे ख्याल में देखें, जब हमारे आला इदारे जिनकी जिम्मेदारी है कि कानून पर अमल करें, वो जब कानून से फरार करेंगे, कानून जब अपनी हुर्मत खो बैठता है, तकद्दुस खो बैठता है, तो फिर आम आदमी भी इसके ऊपर अमल नहीं करेगा और मुल्क में लाकानूनियत का दौर दौरा होगा। और इस तरह की प्रैक्टिस करने से पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान के आइन की, दस्तूर की खिलाफ वर्जी हो रही है, पाकिस्तान के कवानीन की खिलाफ वर्जी हो रही है। और मेरे ख्याल में जब ये आला किस्म के जो इदारे हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है कानून पर अमल करें, जब वो फरार करते हैं, कानून को बुलडोज करते हैं, तो ये डर्टी प्रैक्टिस है जिससे मुल्क का नुकसान होता है। उनका हक था PTI का, ये आइनी दस्तूरी कानूनी हक था, जो मुख्तलिफ बहानों से उनसे छीना जा रहा है कि ये इसलिए फलां जमात में गए तो छीन लिया गया। ये उनका आइनी कानूनी हक है, जो लोग जीते हुए हैं। आप मुझे बताएं, आप इनसे ये हक छीन कर वहाँ पर अपोजिशन कितने लोग हैं अपना खैबर पख्तूनख्वा में, कितने लोगों को देंगे, ये कितने बंदों को वो सीटें देंगे स्पेशल, ये कौन से कानून के तहत देंगे। मेरे ख्याल में ये जो कानून होते हैं, जब उनकी अब तफसीर और तशरीह करते हैं, तो इंसानों के जो बुनियादी हुकूक, आइनी हुकूक होते हैं, उसके साथ मैच करना चाहिए। आप कानून की अगर ऐसी आप तफसीर करते हैं, उसको बयान करते हैं, जो उनके बुनियादी इंसानी हुकूक जो उनके राइट्स हैं उनके साथ कंट्राडिक्ट करे, तो ये तफसीर दुरुस्त नहीं है। ये मेरे ख्याल में आवाम का बुनियादी, पहले आप खुद देखें इलेक्शन कैसे इन्होंने कराया, ये पूरे प्लान होते हैं, कि माइंड सेट है जिन्होंने हर हाल में आवाम की राय को बुलडोज करना है और उनके हक पर डाका डालना है, और ये डाके डाले जा रहे हैं। ये हम कोशिश कर रहे हैं, हम कोर्ट में आए हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारी बर वक्त मुलाकात कराई जाएगी खान साहब के साथ। और आइंदा के हवाले से जो हमने बातचीत करनी है, मैं उनसे बातचीत करना चाहता हूँ, ताकि एक वाज़े और मुअस्सर किस्म का अमल इख्तियार करें और अपने वतन को और पाकिस्तान को मुख्तलिफ जमातों के साथ मिलकर इस मुश्किल हाल से निकालें। इस इलेक्शन में जो जमातें आपके साथ आपकी सोच के मुताबिक चलना चाह रही हैं, और आपका ग्रैंड अलाइंस भी है PTI के साथ, तो कभी इम्कान है कि कुछ अरसा बाद ये जमातें रोड की तरफ आएंगी? देखें, अपने हक के लिए और अवाम का हक जो छीना गया, उसके लिए तमाम के तमाम जो आइनी और कानूनी रास्ते हैं वो अडॉप्ट करना हक है हमारा। चाहे वो कोर्ट्स में जाएं, चाहे वो सड़कों पर निकलें, चाहे वो आवाम के पास जाएं, आवाम को साथ लेके बाहर निकलें। बिल आखिर एक बहुत बड़ा जुल्म है इस मुल्क के साथ। किस मुंह से वो दुनिया के सामने जाएंगे और अपने आवाम के सामने जाएंगे। ये ऐसा काम हो गया हुआ है, कहते हैं ना कि जब आदमी फिसलता है तो फिसलता चला जाता है। इस तरह से ये फिसलते चले जा रहे हैं और हमारे मुल्क का नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। और मेरे ख्याल में तमाम के तमाम जो आइनी और कानूनी रास्ते हैं वो अडॉप्ट करने चाहिए, मुसालमत आमेज़। अगर ये अडॉप्ट नहीं करेंगे तो फिर आप आवाम को किस रास्ते में लगाएंगे, अगर रास्तों को आप छोड़ देंगे तो। मेरे ख्याल में जो आइन और कानून कहता है उस पर अमल करना चाहिए। अगर वहाँ पर अमल ना करने दिया गया, उनको लाठीचार्ज किया गया, उन्हें मारा गया, तो मालूम होता है कि डाकू और लुटेरे भी समझे नहीं हैं। उनको अवाम जो है उसके कहर और गज़ब का शिकार होना पड़ेगा। और वो मेरे ख्याल में जब आप उनके साथ सारे रास्ते बंद कर देंगे ना अपने हक को इस्तेफा करने के लिए, हक के उसूल के लिए, तो फिर अवाम, आपको पता है दुनिया में ऐसे होता है, फिर अवाम इनकलाब के लिए उठते हैं। अलामा साहब, आपने देखा जिसने जमहूरियत की बात की, कल उनके घर के ऊपर छापा पड़ गया। मैं महमूद अचकज़ई साहब की बात कर रहा हूँ। जो भी जमहूरियत की, आइन की बालादस्ती की बात करता है, वो तो उसके खिलाफ ये सब कुछ हो रहा है। देखें, अभी बज़ाहिर पाकिस्तान में जमहूरियत है। जमहूरियत क्या है कि जमहूर ने अपने अवाम इलेक्ट किए हैं, जिनको ऊपर ये ऊपर आए हुए हैं, जो ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं। ये पाकिस्तान के अंदर इंतहाई डर्टी और बैड प्रैक्टिस है कि सियासतदान जो पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की हुक्मरानी के लिए उठते हैं और बात करते हैं, अवाम के तर्जमान होते हैं, उनको दबाने के लिए उनके घरों पर हमले करना और उन्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश करना, दबाने की कोशिश करना, वो ज़माना गुजर गया। अब इतने लोग बाशऊर हो गए हैं कि जो आप इकदाम करेंगे ना, गलत इकदाम, गैर कानूनी कार्य नहीं करेंगे, अवाम उसको समझ लेते हैं, फिर अवाम आपके खिलाफ चले जाते हैं। ये इलेक्शन जो 8 फरवरी का है, ये एक मीज़ान है, मेयार है, तराजू है। इस पर चीज़ों को जांचने की ज़रूरत है।